देता हूँ। सुंदर नहीं बना है, कैसा बन गया। और ये पास में ऐसा तिल लगा देता हूँ और हल्का हल्का मिर्च लगा देता हूँ। सुंदर नहीं बना है इसका। अब बताओ ये लड़का है कि लड़की है? लड़का है। लड़की लोग का मुँह नहीं आता क्या? लड़की लोग का भी मुँह आता है, समझ आया? लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा जो धारणा है, क्या बोलते हैं उसको? परसेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी जो आप लोग अभी बता रहे ये सब चीज क्या है? परसेप्शन है, एक धारणा है, बना हुआ है कि मूछ है तो लड़का है। ठीक है, चलो मैं मूछ हटा देता हूँ। क्यों मूछ रखते हैं इसका विचार है। लड़के लोग मूछ नहीं रखते हैं, ऐसा भी तो होता है क्या? अब बता, मेरा मूछ है कि नहीं? मूछ है क्या? नहीं है। चलो भाई, इसका मैं मूछ हटा दिया। मैं अब बाल को ना मैं थोड़ा सा ऐसा सुंदर सा बना देता हूँ। अब बताइए लड़का है कि लड़की? क्यों भाई, लड़के लोग का बाल बड़ा नहीं होता है, लंबा लंबा है। ऐसी रख लेंगे तो लड़के लोग बाल को, आजकल तो थर्ड जेंडर भी आते हैं ना। थर्ड जेंडर होता है कि नहीं होता? होता है ना। और लोग लड़की लोग की तरह सजे रहते हैं तो क्या वो लड़की बन गए? शरीर तो उसका लड़का का है। ठीक है, तो एक चीज को समझो, बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या करते हैं उसको सिर्फ देखते हैं, अवलोकन करते हैं और एक धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा है। समझ आया? एक्चुअल में वो क्या चीज है अपन को नहीं पता। कई बार जो सोच रहे हो वही चीज होता है, कई बार जो चीजें सोच रहे हो वैसा नहीं होता है। समझ आया? लेकिन हमने वैसा सोचा क्यों? क्योंकि हमको वैसा बताया गया है। कब से बताया गया है? बचपन से बताया। जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, उसी समय से लड़का रहेगा तो उसका कपड़ा अलग रहता है, लड़की रहेंगे तो उसका कपड़ा अलग रहता है। लड़की लोग का कपड़ा झालर वाला रहता है। अब ले भाई, लड़का लोग को झालर वाला कपड़ा नहीं पहना सकते। एक तो स्कूल में मंच में कार्यक्रम होता है ना, तो उसमें लड़के लोग को राधा बनाते हैं, लड़की लोग को कृष्ण बना देते हैं, सुंदर है। अब बताओ, कृष्ण तो लड़का है तो लड़की को कैसे बना? आया बात समझ में मेरा? ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो धारणा और विश्वास दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअल में परसेप्शन हर समय ट्रूथ नहीं होता। परसेप्शन मैक्सिमम टाइम में रॉन्ग होता है, मैक्सिमम टाइम में रॉन्ग होता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़े लेवल में ले जा रहा हूँ, दिमाग का बत्ती खोलना। क्यों ना हम लोग टीचर लोग को ही धोएं। टीचर लोग, अब बताओ, टीचर जब आप लोग शब्द सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनता है? क्या बनता है? टीचर बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता? बताओ। मैक्सिमम टाइम में यही बनता है कि नहीं बनता? टीचर बहुत अच्छे होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई भी अपने टीचर को गलत है ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। आप सर कभी सोचे टीचर गलत हो सकते हैं? कभी 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 कभी, क्योंकि आप बड़े हो गए, दुनिया देखे हो। ठीक है, और जो दुनिया नहीं देखे हैं आप लोग, स्कूल के बच्चे लोग, टीचर जब भी आप शब्द सुनोगे ना तो अच्छा ही है ऐसा सोचो। अब मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, पटवारी। अब बताओ पटवारी मतलब? दिमाग में आता पैसा खाने वाला क्या आता है? पैसा खाने वाला। एसडीएम पावरफुल और पैसा खाने वाला। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर पावरफुल, पैसा खाने वाला और कदम खाने वाला। आते कि नहीं आता? तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को देखते हुए हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि ऐसा है। ठीक है, अब कुछ गलतियां टीचर लोग भी करते हैं। क्या होता है देखो, मस्त गोरा नारा लड़का है, एकदम मस्त कपड़ा पहना है, पोशाक, तो टीचर लोग के मन में भी ये धारणा आ रहा था कि ये बच्चा ना पढ़ने लिखने में अच्छा है। क्या है? लड़का। अब ठीक है ना,
तो ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, ऐसे रहकर टीचर लोग भी रहते हैं। और कई बार काले कलूठे लोग को देख कैसे, अरे यार क्या बढ़िया अजीब से लिखा। तो एक चीज समझ आ गई ना कि बहुत सारी चीज जो हम लोग पहले से सोच के रखते हैं, परसेप्शन में रहते हैं, वो चीजें गलत होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। होती है ना। चलो अब ये सब चीज को ना मैं आप लोग के पढ़ाई के साथ जोड़ रहा हूँ ताकि ये सब चीज आप लोग अपने लाइफ में उपयोग कर सकें, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूँ। मैथ्स क्या लगता है, सरल लगता है, कठिन लगता है? नॉर्मली कोई भी आदमी इसको क्या सोचता है? कठिन। क्या सोचते हैं? कठिन। सामाजिक ज्ञान सरल लगता है। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में? मैथ्स इंपॉर्टेंट है। चलो लगता है, जो चीज कठिन रहता है, जो चीज मुश्किल से मिलता है, वो चीज हमको क्या लगता है? इंपॉर्टेंट। और जो चीज आसानी से मिल जाता है वो चीज हमको क्या लगता है? कम इंपॉर्टेंट। रियल लाइफ में भी ऐसी होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आदमी लोग काम में चले जाते हैं, उसको बड़े आसानी से मिल जाता है, तो उसको लगता है यार ये बहुत बेकार चीज है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये टीचर का नौकरी मेरे को ऐसी मिल गया, समझ तो मेरे को लगेगा यार ये टीचर का नौकरी ऐसी मिल गया, बेकार चीज है। 2-3 हजार रुपये पर सैलरी मिलता था, बिना ज्यादा मेहनत के मिल जाता था जॉब। फिर उसके बाद आज के डेट में कितना ज्यादा पढ़ के मिलता है जॉब, तो उसको लगता है ये बहुत बड़ा नौकरी है, समझे। तो वैसे ही लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान आपको ऐसे ही दे देता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग उसका इम्पोर्टेंट को नहीं समझ। मैं तुम लोग को बताता हूँ कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंपटीशन एग्जाम, कौन सा एग्जाम? कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो सामाजिक ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स से। मैथ्स से तो सिर्फ 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इससे तो आपका 60% कोर्स आता है भैया पूरा। राजनीति शास्त्र इसी में है, सांख्यिकी इसी में है, ठीक है, अर्थशास्त्र इसी में, इतिहास इसी में, सब चीज इसी में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपको सरल लग रहा है, ठीक है। और ये वाला गणित से सिर्फ 10-15 नंबर के क्वेश्चन मान लो, मतलब जो एग्जाम है उसमें 10-15% जो है कि आपका गणित क्या आता है, जो आप एक्चुअल में स्कूल में पढ़ते हो, और 60% जो है कि आपका सामाजिक ज्ञान से। समझ आया बात? तो किसको ज्यादा पढ़ना चाहिए? सामाजिक ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। और रही बात गणित और विज्ञान, वो क्या है? सिर्फ सपोर्टर है। क्या है वो? सपोर्ट करता है, डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। विज्ञान भी आपको बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करता है, वो एक्चुअल में काम नहीं आता है। आजकल के जो सरकारी नौकरी है या बैंक का नौकरी करोगे उसमें, बैंक का काम करने के लिए तो कैलकुलेटर रहते हैं, कैलकुलेटर में कर लो सब काम, ठीक है। वहां पर कोई बैठ के जोड़ना घटाना करते होंगे सर, बताओ? नहीं। तो कंप्यूटर करता है, तो गणित की जरूरत है क्या पड़ी? ठीक है। लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे एग्जाम में मैथ्स भी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो सरलता से मिल जाती है ना, हम लोग उसके इम्पोर्टेंट को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारी धारणा बनी हुई है, हमारी परसेप्शन है कि जो चीजें कठिन है वो इम्पोर्टेंट, जो चीजें कठिन है वो इम्पोर्टेंट है। समझ आया बात? अब दिमाग को एक्चुअल में समझो कि कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए उपयोगी है वही इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए उपयोगी है। अब आप लोग सबको स्कूल आने का मौका मिला है, मिला है? मिला, फ्री में मिला, कपड़ा भी फ्री मिला, खाना कैसे भी हो लेकिन फ्री में देते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता? तो हम लोग क्या समझते हैं सरकारी स्कूल क्या है? बताओ भाई, साफ साफ खोल के बोलो, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होता है? खाना क्या बना लोगों का, क्या बना बताओ? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं, यही सोचते हैं, ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता,
और कई बच्चे क्या है फ्री में मिला है इसलिए वो स्कूल आते भी नहीं, उसके मम्मी पापा भी रोज भेजते नहीं। और वही मम्मी पापा यदि 500 रुपया महीना देते तो रोज स्कूल भेजते, मार्केट के भेजते, ट्यूशन भी भेजते, चावल की यहाँ पर आपको ट्यूशन भी जाना नहीं पड़ता, पढ़ते थे? सच बताओ, गणित के लिए तुम लोग कभी ट्यूशन गए हो? मेरे क्लास में गए होगे, लेकिन मैं पढ़ाने के बाद तुम लोग जाते हो ट्यूशन? तो जाते ट्यूशन घरे में पढ़ते हो ना, एक दुक्का लोग जाते हैं ट्यूशन, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं जाते ना। सरकारी स्कूल के बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, अपने से पढ़ते, उसके मम्मी पापा भेजना ही नहीं पड़ता, फिर भी सरकारी स्कूल खराब है। समझ आया? ये लोगों की धारणा बनी। क्यों जानते हो? क्योंकि वो फ्री का चीज। क्यों? फ्री का चीज। जहाँ पर पैसा लगता है वो अच्छा चीज। ठीक है, तो अपने मन से सबसे पहले ये धारणा को हटा देना कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहां पर पढ़ाई नहीं होता है। समझ आया? जिस भी स्कूल में पढ़ोगे, जिस भी कॉलेज में पढ़ोगे, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो सबसे पहले दिमाग से ये हटा देना कि ये स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता, यहाँ पर टीचर अच्छा नहीं है, यहाँ पर पढ़ के मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा किसी भी प्रकार का धारणा है तो उसको दिमाग से हटा देना। ठीक है, कोई भी कॉलेज में पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि इस कॉलेज में पढ़ने के बाद मेरा भला नहीं हो सकता। समझ आया बेटा कि नहीं आया? आया कि नहीं आया मेरा बात? आया ना समझ में? मतलब सबसे पहले अपन को ये बिलीफ रखना है। अब आता है विश्वास। ठीक है, सबसे पहला चीज हमको ये विश्वास रखना है कि यदि भगवान ने मेरे को भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। अब मैं कहीं पर भी रहूंगा मैं अच्छा ही करूंगा। समझ आया? धारणा बना के मत रख लेना कि मैं गांव में हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, गणित नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी कारण से ये धारणा मत बना लेना कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। कभी कभी सही होता है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। मैं पढ़ूंगा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, यदि ऐसा धारणा बना के रखे हो तो सही है। लेकिन मैं ये स्कूल में हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे टाइप से सोच रखोगे ना तो बेकार। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो अपने अंदर के जो ये झूठी धारणा है उसको दिमाग से हटाओ। ठीक है, फिर उसके बाद अपने अंदर विश्वास रखो कि जो भगवान हमको बनाया है ना, कुछ सोच समझ के बनाया है, कुछ तो दिया होगा मेरे को मेरे जिंदगी को जीने के लिए, तो मैं कुछ तो कर लूंगा। ठीक है नहीं क्या? अब चाहे कोई भी कॉलेज में हो या कोई भी स्कूल में हो, मेरे को टीचर लोग से भी कोई मतलब नहीं, मैं अपने से पढ़। ऐसा टाइप का यदि विश्वास बना लोगे ना अपने अंदर, उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। क्या बोलते हैं? बिलीफ सिस्टम। अंग्रेजी में शब्द है बिलीफ सिस्टम, हिंदी में सिर्फ विश्वास है। बिलीफ सिस्टम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसी सिस्टम पर काम करता है, ऐसी काम नहीं करता। कौन आदमी अपने ऊपर विश्वास करते जानते हो? जो रियल में मेहनत किया हुआ है वही आदमी अपने ऊपर विश्वास कर सकता है, और जो कभी मेहनत ही नहीं करता उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता और उसके अंदर कभी विश्वास आता ही नहीं। मतलब कि यदि आप लोग आज घर में जाके कोई एक टॉपिक को पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ते हो, समय देके आपको चीज समझ आ जाता है, तो आपके अंदर विश्वास आ जाएगा कि यदि मैं किसी भी टॉपिक को समय देकर पढ़ाई करता हूँ तो मुझे समझ आ जाएगा। समझ आया जी? फिर उसके बाद दूसरा चीज है, यदि कोई चीज बहुत ज्यादा कठिन है तो मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में मैं यूट्यूब में सर्च करके देखा और मेरे को चीजें समझ आ गई, तो उसके बाद एक और बिलीफ सिस्टम शुरू हो जाता है कि यदि मैं यूट्यूब में देखूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा, है ना? मान लो यूट्यूब में भी समझ नहीं आया, फिर तीसरा चीज आता है मैं अगले दिन टीचर को पूछूंगा ना, वो बताएगा और मेरे को समझ आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे दिमाग में बिलीफ सिस्टम शुरू होता है। समझ आया बेटा कि नहीं आया? अब आया ना? पढ़ाई कैसे करते हैं? अपने अंदर विश्वास पैदा कर करके। और दूसरी बात है, अपने अंदर की जो धारणा है जो बनी हुई है कि टीचर लोग मेरे को गधे समझते हैं, मेरे क्लास वाले मेरे गधे समझते हैं,
मैं अभी तक नहीं पढ़ाई किया तो आगे क्या पढ़ाई करूंगा, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, मेरा तो जिंदगी से खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे टाइप का जो धारणा बन जाती है, ठीक है, वो अपने आप नहीं बनता, वो लोग बताते जाते हैं तो बन जाता है। तो उसको अपने दिमाग से हटाते जाओ। क्या करते जाना है? हटाते जाना। और बिलीफ सिस्टम बढ़ाते जाना है।